आगे बढ़ेंगे। एक और लोकेशन है, ये शहर का एक टावर है। उस टावर के पास जाएंगे और वहाँ के सीक्वेंस शूट करेंगे। अभी बारिया में हम एंटर कर रहे हैं इस गेट से। तो बारिया शहर में हम एंटर कर चुके हैं, देवगढ़ बारिया। आगे ही टावर है और टावर पे पहुंच गए, वहाँ के सीक्वेंस सारे शूट करेंगे। वो टावर किस तरफ है वो नहीं पता चल रहा, लेकिन है इसी रोड पे शायद। इन सब जगहों पे मैं घुमा था लास्ट टाइम जब मैं आया था, और इधर से ही थोड़ा आगे जाने पे टावर आता है। तो ये शहर का मेन लैंडमार्क टावर जो है वो सामने ही है। मैं जिस स्टैंड पे खड़ा हुआ उसके ठीक उसी रोड पे आगे ही यहाँ पे एक लोकेशन देखेंगे जहाँ से टावर अच्छे से नज़र आए, और वहाँ से इसके जो भी सीक्वेंसेस हैं वो शूट करेंगे। और ये तकरीबन छोटा उदेपुर जितना ही बड़ा टाउन लगता है, इस हिसाब से यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ये जो टावर है, ये टावर बारिया के बिल्कुल मार्केट के बीच में है, और यहाँ पे गार्डन भी है लेकिन वो बंद है। तो मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये फॉरेस्ट की नर्सरी है, और यहाँ पे हर तरह के पेड़ पौधे रखे हुए हैं। इसी के पास तालाब है मानसरोवर, और इसी के पास जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसके ठीक बीच में है ये। तो अभी यहाँ से जो है एक स्विमिंग पूल भी नज़र आता है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो है उसी का एक हिस्सा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका एक व्यू लूँ। मानसरोवर का जो सीक्वेंस है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो सीक्वेंस है, ये रेंज जो फॉरेस्ट ऑफिस का जो एक नर्सरी है उसी लोकेशन से लिया, क्योंकि हर तरफ जाना मुश्किल है और मुझे सीक्वेंस को शूट करना भी ज़रूरी है। तो मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो सीक्वेंस है वो इसी नर्सरी से लिया। उसकी कंपाउंड वॉल भी आपको नज़र आएगी, पीछे स्विमिंग पूल आपको नज़र आएगा। तो अभी मैं अगर अंदर गया, वहाँ पे परमिशंस की प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है, लेकिन वैसा होगा नहीं। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी कोऑपरेटिव है सारे लोग, लेकिन सिर्फ एक लाइन के लिए मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यू मुझे दिखाना था वो वहीं से मिल चुका है। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाकई में काफ़ी बड़ा है। आप देखिए पूरा रनिंग का और सब चीज़ का जो है, हर चीज़ जो है ओलंपिक्स की यहाँ पे नज़र आती है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए।
स्पोर्ट्स के लिए, और अंदर जा सकते हैं वैसे लेकिन इतना कुछ खास है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, तो बस ये है कि व्लॉग के थ्रू दिखा सकता हूँ। बाकी तो मैंने जो भी सीक्वेंस शूट करने थे वो कर चुका हूँ मैं। तो मैंने शूट कर लिया है यहाँ से, इसका जो भी सीक्वेंस था वो ख़त्म कर लिया मैंने। अब दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 12 बजे आया था, अभी 1 सवा 1 बज चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे से ज़्यादा मैं ख़त्म कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं लोकेशन कितना खूबसूरत है। और चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। यहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पे एक फिल्म आई थी साहब बीवी और गैंगस्टर, उसका शूट हुआ था। तो चलते हैं उधर, और हो सकता है हम एग्जैक्ट लोकेशन पे ना जा सकें, हमें कुछ सिमिलर सा लोकेशन नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ के पहाड़ बहुत मशहूर है। वो किसी भी एक पहाड़ के पास जाके शूट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई गेट भी लगा हुआ है और कोई यहाँ पे वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से वो बंद है। तो कोशिश करेंगे कहीं और जो है तो शूट करेंगे, पहाड़ नज़र आने लगे हैं। तो यहाँ का सीक्वेंस मैं ख़त्म कर चुका हूँ और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा नहरवाल पैलेस की तरफ, जो सिटी टावर के पास ही कहीं मौजूद है। तो चलते हैं उधर। 2 लोकेशन बचे हैं और दोनों लोकेशन काफ़ी ट्रिकी लोकेशन है। अभी तक तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। किसी भी लोकेशन पे, इस लोकेशन पे भी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं फैमिली मेम्बर, तो इसको बंद रखा हुआ है। बारिया बिल्कुल हो गई छोटा उदयपुर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि छोटा उदयपुर से कई ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये लोकेशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि छोटा उदयपुर में मोहन का जो लोकेशन है उसकी लोकेशन है, बिल्कुल वैसी लोकेशन है ये। तो ज़्यादातर होता ये था कि जो भी हुक्मरान होते थे, जो जैसे दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान या गुजरात सल्तनत के हुक्मरान, वो ज़्यादा अंदरूनी इलाकों में जाना पसंद नहीं करते थे, वो इतना अंदर नहीं जाते थे। वो बस ये करते थे कि अपना जो भी रॉयल्टी टैक्सेस हैं, वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर लेते थे उनसे, या जो भी लकड़ी वगैरह जो भी सामान जंगल से आता था, तो वो जो है इसी तरह के प्लेस पे आता था। जैसे बारिया आसपास के टाउन का हब है, इसी तरह से छोटा उदयपुर है, आगे जाओगे तो एक बोरेली है, आगे उसके आगे जाओगे तो डभोई है। तो सब सारा सामान जो है अपना सेल करने के लिए इस तरह के स्मॉल टाउन्स में, जो आसपास के गाँव के बड़े हब हैं, वहाँ पे आते थे। और वहाँ पे जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं उसका, और वहीं से वो अपना सारा टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और वो सारा टैक्सेस फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तक पहुंचता था। पूरा शूट ख़त्म कर लिया है मैंने
और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं जानने वाले, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी और उनके साथ बैठ के खाना वगैरह खाया। और यहाँ के प्रिंस जो है रॉयल फैमिली, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और अब वापस छोटा उदेपुर की तरफ चलेंगे। तो वापस उसी रोड पे खूबसूरत ग्रीनरी के साथ, नेचर की खूबसूरती के साथ। और उम्मीद है कि आज हम दिन ढलने से पहले छोटा उदेपुर पहुंच जाएंगे। मैं वो लोकेशन देख रहा हूँ जो मैंने आते वक्त देखे थे, जहाँ पे मुझे उस रील के कुछ सीक्वेंस शूट करने थे। तो अगर वो लोकेशन मिल जाए और रुकेंगे थोड़ी देर, देखेंगे लोकेशन आइडल लग रहा है अगर, तो वो रील उधर शूट करेंगे। जंगल देखिए और अभी दिन है, इसके बावजूद भी आप इन सड़कों के बीच की जो लाइटिंग्स हैं वो चेक करिए। काश कोई वाइल्ड एनिमल ऐसे रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ जाता तो मैं उसको अपने फुटेज में इस्तेमाल करता। क्या पता वो यहीं पे हो आसपास कहीं। ये लोकेशन भी अच्छी है वैसे, लेकिन नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। रोड पे गाड़ी रख के ऐसे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे को एक लोकेशन मिला है यहाँ रोड के पास से, और सामने जो है नदी है। तो जो रील का सीक्वेंस है उसको शूट करेंगे वहाँ जाके। और पानी बिल्कुल साफ शफाफ कांच की तरह पानी है। तो कोशिश करेंगे अपना थोड़ा सा मुंह धोएं वहाँ पे, और जो सीक्वेंस मुझे शूट करना था वो शूट करें। ये देखिए, तो एक जगह मिली है मुझे, उधर चलते हैं। बेस्ट लोकेशन है और अपना सीक्वेंस जो है वो शूट करते हैं। ये देखिए, ये मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि DJI एक्शन की बैटरी डाउन हो चुकी है, उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो अवेलेबल था वो मैंने फटाफट शूट कर लिया। तो करते हैं शूट यहाँ पे और चलते हैं फिर आगे। तो मैं उस नदी से उस रील के सारे सीक्वेंस शूट करके निकल रहा हूँ वापस। और अभी
चलेंगे सीधा नॉन स्टॉप छोटा उदयपुर। तो जिस लोकेशन के बारे में मैंने सोचा था उस लोकेशन पे ही शूट किया मैंने, क्योंकि वहाँ आना जाना, नीचे उतरना, वापस आना काफ़ी इजी था। और जो कि वो मतलब ऐसी जगह पे था जहाँ छोटा टाउन है, तो काफ़ी लोग वहाँ नहा भी रहे थे, तो ये सही था लोकेशन हर तरह से। अब रील जब बनेगी तब देखेंगे कि कैसी लग रही है। छोटा उदयपुर के पहाड़ नजर आने लगे मुझे, उन पहाड़ों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तो मेरा अंदाजा है कि हम पहुँच चुके हैं डेफिनेटली। कुछ और साइंस नज़र आ जाए तो और अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो मुझे मौका मिला बारिया के जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। बड़े काइंड थे वो, बहुत पोलाइटली मुझे उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया, हर पेंटिंग दिखाई, पेंटिंग्स में क्या है, फोटोज में क्या है, फोटो किस तरह से है, किसके हैं, किस ओकेशन के हैं, हर चीज़ उन्होंने मुझे बताई। हालांकि घर में जो है पैलेस में काम चल रहा था, सारा रिनोवेशन का काम चल रहा था। देखिए छोटा उदयपुर में हमारा वेलकम किया जा रहा है। अजान हो रही है मगरिब की, तो उन्होंने सब कुछ मुझे दिखाया, हर फोटो समझाई, हर फोटो बताई, किस फोटो में किससे मिले, कौन कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है, उनके आबासदार कौन है। और मैं काफ़ी मुतासिर हुआ उनके इस जेस्चर से। वो चाहे अभी हुकूमत में ना हो लेकिन है रॉयल फैमिली, और ये पोलाइटनेस बहुत ही कम लोगों में जो है देखने को मिलती है, खास करके इस तरह के रॉयल फैमिली की अगर मैं बात करूं तो। इवन वो मेरे साथ सिर्फ पोलाइट नहीं थे, वो अपने स्कूल के स्टाफ के साथ भी बहुत पोलाइट थे। ये छोटा उदयपुर है और ये जिस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूँ ये डेपो वाला रास्ता है। छोटा उदयपुर में ज़्यादा कोई चेंजेस वैसे नज़र नहीं आते हैं। ये टाउन अब भी वैसा है जैसा पहले था, बस कुछ माइनर चेंजेस आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। लेकिन मेरा भी यही सोचना है कि इस तरह के जो टाउन है छोटे, उनको वैसा ही रखा जाए तो बेहतर है। और मैं आ चुका हूँ वापस मकरानी मोहल्ला।
तो करता हूँ मैं यहाँ पे पैकअप। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जर्नी पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।